अलिफ लैला गनीम और फितना की कहानी। बादशाह का आदेश पाकर और दुनियाजात के कहने पर शहरजाद ने अपनी अगली कहानी, जो गनीम और फितना के जीवन पर आधारित थी, सुनानी शुरू की। गनीम और फितना की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। शहरजाद ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है, दमिश्क नाम के शहर में अयूब नाम का एक व्यापारी रहता था। अयूब के परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे, एक बेटी और दूसरा बेटा। अयूब की पत्नी एक साधारण गृहिणी थी। अयूब की बेटी का नाम अलंकित था, जो बहुत सुंदर और गुणी थी। वहीं अयूब के बेटे का नाम गनीम था, जो नौजवान था और दुनियादारी से अनजान था। एक बार अयूब किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हो गया और कई वैद्य हकीमों से इलाज करवाने पर भी वह ठीक न हो पाया और कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो गया। व्यापारी के निधन के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अयूब के बेटे गनीम पर आ गई। पिता के मरने के बाद गनीम ने परिवार की संपत्ति और कारोबार को संभालना शुरू कर दिया। एक दिन जब गनीम किसी काम से अपने पिता के गोदाम में गया, तो देखा वहां बहुत सारी गठरियां पड़ी हुई थी। उन गठरियों पर बड़े बड़े अक्षरों में बगदाद लिखा था, जिसे देखकर गनीम सोच में पड़ गया कि आखिर उसके पिता ने गठरियों पर इस प्रकार से शब्द क्यों लिखे हैं। शाम में जब गनीम घर पहुंचा तो उसने अपनी मां से इस संबंध में पूछा। गनीम की मां ने बताया कि अयूब अपने काम को लेकर बहुत गंभीर थे और उन्हें हर चीज व्यवस्थित पसंद थी। उसकी मां ने आगे कहा कि जब भी उनके पिता अयूब व्यापार के लिए जाते, तो हर गठरी में उस जगह का नाम लिख देते जहां उसे पहुंचाना है, ताकि यात्रा के दौरान हर गठरी को खोलना न पड़े और कोई गड़बड़ी न हो। गनीम की मां ये बताते हुए रुआसी हो गई कि जिन गठरियों पर बगदाद लिखा था, उन गठरियों को लेकर उनके पिता अयूब बगदाद जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें बीमारी ने घेर लिया और उनका देहांत हो गया। अपनी मां को रोता देख गनीम उनसे और सवाल करने की हिम्मत न जुटा पाया, लेकिन उसके मन में पिता की गठरियों वाली बात घर कर गई थी। कुछ वक्त बीतने के बाद एक दिन गनीम ने अपनी मां से पिता के अधूरे काम को पूरा करने की इच्छा जताई। उसने व्यापार के लिए गठरियों को लेकर बगदाद जाने की बात कही। गनीम ने कहा कि वह बगदाद में गठरियों के सामान को बेचकर धन कमाना चाहता है। गनीम की बात सुनकर उसकी मां दुखी हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है और तुम्हारे लिए इतनी लंबी यात्रा करना संभव नहीं है। गनीम की मां ने कहा, मैं अब तक तुम्हारे पिता की मौत के सदमे से निकल नहीं पाई हूँ और तुम मेरी चिंता को और बढ़ा रहे हो। हम यहीं रहकर कम पैसों में भी गुजारा कर लेंगे। तुम बगदाद जाने का विचार मन से निकाल दो। गनीम पर उसकी मां की बातों का बिल्कुल भी असर न हुआ और वह बगदाद जाने की अपनी जिद पर अड़ा रहा। गनीम ने अपनी मां से कहा कि वह बाहर जाकर व्यापार सीखना चाहता है। गोदाम में इतना ज्यादा माल पड़ा है, उसे वहां बेचकर वह अच्छा खासा लाभ उठाना चाहता है। मां की बातों को अनसुना करते हुए गनीम घर से कुछ रुपए लेकर दमिश्क बाजार की ओर निकल पड़ा। अगले कुछ दिनों तक गनीम बगदाद की यात्रा की तैयारी में ही लगा रहा। गनीम ने यात्रा के लिए अपने साथ 2-4 सेवक और करीब 100 ऊंट खरीद लिए। उसी दौरान दमिश्क से कुछ व्यापारियों का समूह व्यापार के लिए बगदाद जा रहा था, तो गनीम भी उनके साथ ही चल दिया। मां का आशीर्वाद लेकर और ऊंटों पर गठरियों को लादकर गनीम बगदाद की ओर निकल पड़ा। बगदाद की यात्रा बहुत लंबी थी।
कई दिनों की यात्रा के बाद सभी व्यापारी थके हारे और मन में उत्साह लिए बगदाद पहुंच गए। बगदाद शहर में प्रवेश करने के बाद गनीम ने समूह के दूसरे व्यापारियों से विदा ली और एक अच्छा सा मकान किराए पर लेकर अपने माल को उतरवा दिया। इतनी लंबी यात्रा के बाद सभी बहुत थक चुके थे, तो कुछ दिन तक गनीम और उसके सेवकों ने मकान में ही खूब आराम किया। रास्ते की थकान दूर होने पर गनीम तैयार होकर अपने माल के नमूने और आधे माल के साथ सेवकों को लेकर शहर के उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां सभी व्यापारी इकट्ठा होकर व्यापार और व्यवसाय पर चर्चा किया करते थे।